जंगल बहुत पुराना और घना था। हर जगह हरी भरी शाखाएं फैली हुई थीं और पेड़ों पर अनगिनत पक्षी अपने अपने घोंसलों में रहते थे। इन सब के बीच मीनू चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। उसका एक प्यारा सा बच्चा था जिसका नाम कोमल चिड़िया था। कोमल चिड़िया छोटी थी मगर बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। एक दिन कोमल चिड़िया अपने घोंसले के पास खेल रही थी। अचानक उसकी नजर पास के पेड़ पर पड़ी जहां प्रियंका कवि नाम की चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। उस घोंसले में उसका बेटा राजकुमार खेल रहा था। कोमल चिड़िया उत्सुक हो गई। माँ, मुझे वहाँ कुछ बहुत सुंदर दिख रहा है, क्या मैं जाकर देख सकती हूँ? मीनू चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन ध्यान रखना कोई भी तुम्हें नुकसान न पहुँचाए। कोमल चिड़िया उड़कर वहाँ गई। तभी उसकी नजर पड़ी एक नन्ही तितली पर। तितली अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर खेल रही थी। कोमल चिड़िया खुश हो गई। वाओ, तुम कितनी सुंदर हो, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तितली ने हल्की सी आवाज में कहा, हाय, मैं भी दोस्त बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे देखना होगा कि तुम मेरे साथ अच्छे से खेलोगी या नहीं। कोमल चिड़िया ने तुरंत कहा, मैं रोज तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ खेलूंगी, मैं तुम्हारा ध्यान भी रखूंगी। तितली मुस्कुराई और दोनों दोस्त बन गई। कोमल चिड़िया ने अपने घोंसले से कुछ छोटी छोटी चीजें लाकर तितली के लिए खेल का सामान बनाया। अगले दिन राजकुमार वहां आया। उसने देखा कि नन्ही तितली और कोमल चिड़िया खेल रही हैं। उसने भी तितली से दोस्ती करने की कोशिश की। हेलो, मैं राजकुमार हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? तितली ने खुशी से कहा, बिल्कुल, मैं भी तुमसे दोस्त बनाना चाहती हूँ। तितली और राजकुमार जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन मिलते, खेलते और एक दूसरे का ध्यान रखते। राजकुमार तितली को पानी भी देता ताकि वो हमेशा खिली रहे। लेकिन तभी वहां राजू कौवा आया। वो बहुत चालाक और शातिर था। उसने देखा कि तितली अब राजकुमार की दोस्त बन गई है। उसका दिल जलने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये नन्ही तितली मेरी दोस्त बननी चाहिए थी। मैंने इसे सबसे पहले देखा था। मैं इसे किसी और के साथ दोस्त नहीं बनने दूंगा। राजू कौवे ने अपनी योजना बनाई। उसने नन्ही तितली से कहा, नन्ही तितली, राजकुमार तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए दोस्ती कर रहा है क्योंकि उसे तुम्हारी सुंदरता पसंद है। वो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है। तितली थोड़ी डर गई। उसने सोचा, अगर राजू सही कह रहा है तो क्या मैं राजकुमार की दोस्ती छोड़ दूं? लेकिन तभी मानव चिड़िया वहां आई। उसने तुरंत कहा, तितली, मत डरना, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा वही सच्चा दोस्त होता है। राजू की बातें झूठ हैं। तितली राहत महसूस करते हुए खिलखिला उठी। उसने सोचा, हाँ, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। राजकुमार और मानव दोनों मेरे सच्चे दोस्त हैं। कुछ दिन बाद जंगल में बहुत गर्मी पड़ने लगी। सूखे का मौसम था। नन्ही तितली थोड़ा कमजोर पड़ गई और उसके पंख मुरझाने लगे। राजकुमार अब उसे देखकर खुश नहीं होता था क्योंकि वो अब नन्ही तितली की देखभाल नहीं कर रहा था। तितली परेशान हो गई। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? राजकुमार ने तो मुझे छोड़ दिया। अगर मैं मर गई तो मेरा क्या होगा? तभी वहां मानव चिड़िया आया। उसने बाल्टी में पानी भरकर तितली को पानी पिलाया। नन्ही तितली फिर से खेल उठी और खुश हो गई। धन्यवाद मेरे सच्चे दोस्त, तुमने मेरा जीवन बचा लिया। राजकुमार को ये देखकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, मैंने तितली की देखभाल क्यों नहीं की? मुझे शर्मिंदा होना चाहिए। तितली ने कहा, राजकुमार, अब तुम भी सीख सकते हो कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ रहे। मुझे खुशी है कि अब मेरे दो दोस्त हैं, मानव और राजकुमार। राजू कौवा ये देखकर बहुत गुस्से में था। उसने कहा, ये मेरा हक है, ये तितली मेरी दोस्त होनी चाहिए थी। लेकिन तितली ने दृढ़ता से कहा, मेरा सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में मेरे पास रहा। अब तुम मेरी दोस्त नहीं हो। जंगल में गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच झांक रही थीं और जमीन पर सूखी पत्तियां बिखरी थीं। नन्ही तितली अब भी खेल रही थी, लेकिन उसका उत्साह थोड़ा कम हो गया था। उसके पंखों की चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगी थी। राजू कौवा ये देखकर खामोशी से पेड़ की डाल पर बैठा था। उसका दिमाग लगातार चालें सोच रहा था। मैं इस नन्ही तितली को अपने पास कैसे रखूं ताकि वो केवल मेरी दोस्त बने? राजकुमार और मानव चिड़िया उसे अब खुश रख रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। राजू ने अपनी योजना बनाई। अगले दिन सुबह ही वो नन्ही तितली के पास गया। नन्ही तितली, क्या तुम जानती हो, तुम्हारे दोनों दोस्त राजकुमार और मानव चिड़िया सिर्फ तुम्हारी सुंदरता और खिलने के लिए तुम्हारे पास हैं।
जब तुम मुश्किल में पड़ोगी तो तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नन्ही तितली थोड़ी डर गई, लेकिन उसने साहस जुटाया। राजू, तुम्हारी बातों में कुछ सच हो सकता है, लेकिन मेरे सच्चे दोस्त वही हैं जो मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े हैं। राजकुमार और मानव हमेशा मेरे लिए थे, तुम तो सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। राजू कौवा गुस्से में बोला, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, फिर मैं तुम्हारी दोस्ती छीन लूंगा। तितली ने फड़फड़ाते हुए पंख फैलाए और बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सच्चे दोस्त दोस्ती नहीं छीनते, दोस्ती में भरोसा और प्यार होता है। तुम केवल मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। तितली और राजू के बीच बहस जारी थी कि अचानक जंगल में तेज हवा चली, पेड़ हिले और कुछ सूखे पत्ते तितली के चारों ओर उड़ने लगे। तितली डर गई, लेकिन तभी मानव चिड़िया आया और उसे पकड़कर सुरक्षित जगह पर बैठाया। उसने कहा, तितली डरो मत, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। देखो, राजू जैसी चालाकी वाले दोस्त सिर्फ नुकसान पहुँचाते हैं। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारा ख्याल रखे। तितली ने राहत महसूस की और कहा, धन्यवाद, तुमने मेरा जीवन बचा लिया। अब मैं और भी ज्यादा मजबूत महसूस कर रही हूँ। राजकुमार को ये देखकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, मैंने तितली की देखभाल क्यों नहीं की, मुझे शर्मिंदा होना चाहिए। तितली ने कहा, राजकुमार, अब तुम भी सीख सकते हो कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ दे। मुझे खुशी है कि अब मेरे दो दोस्त हैं, मानव और राजकुमार। राजू कौवा ये देखकर और गुस्से में आया। उसने सोचा, तितली को डराना काम नहीं आया, मुझे एक और चाल चलनी होगी। अब मैं इसे राजकुमार से दूर कर दूंगा। अगले दिन राजू ने जंगल में एक छोटा सा खेल स्थान बनाया। उसने राजकुमार और कोमल चिड़िया को बुलाया। चलो, हम एक मजेदार खेल खेलते हैं, उसने कहा। राजकुमार और कोमल चिड़िया उत्साहित हो गए, लेकिन राजू ने खेल के दौरान छोटे जाल और पत्तियों की भूल भुलैया लगाई ताकि राजकुमार खो जाए। तितली भी वहां आई। वो खेल में भाग लेने लगी, लेकिन उसने देखा कि राजकुमार अटक गया। राजकुमार, तुम कहाँ हो? तितली ने जोर से आवाज लगाई। राजकुमार बोला, तितली, ये राजू का जाल है, मैं फंस गया हूँ। तितली ने तुरंत अपने पंख फैलाए और राजकुमार को जाल से बाहर निकाल दिया। देखा, यही सच्ची दोस्ती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। राजू कौवा गुस्से में पेड़ पर बैठा और सोचने लगा, अब तो नन्ही तितली ने मेरे जाल को भी पार कर लिया, मुझे कुछ और करना होगा। इस बार मैं इसे जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में ले जाकर डराऊंगा। अगले दिन राजू ने नन्ही तितली को अकेले बुलाया। तितली, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें जंगल का सुंदर हिस्सा दिखाऊंगा। तितली थोड़े शक में थी, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं अकेली जाऊंगी तो सावधान रहना होगा। मैं देखूंगी कि क्या ये सच्चा दोस्ती है या चाल। तितली राजू के पीछे गई। तभी राजू कौवा उसे जंगल के खतरनाक भाग में ले गया, जहां सूखी झाड़ियां और कांटों की भरमार थी। तितली डर गई, लेकिन उसने याद किया कि उसके सच्चे दोस्त राजकुमार और मानव हमेशा उसके साथ हैं। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और राजू को चुनौती दी। राजू, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं डरूंगी नहीं। सच्चा दोस्त डर नहीं देता। मैं अपनी दोस्ती और अपने दोस्तों पर भरोसा करती हूँ। राजू कौवा ये सुनकर और गुस्से में आया। उसने सोचा, मैं इसे डराऊंगा और इसका मन बदल दूंगा। लेकिन तभी मानव चिड़िया वहां आई और कोमल चिड़िया भी आई। उन्होंने राजू को घेर लिया और नन्ही तितली को सुरक्षित बाहर निकाला। तितली, डरने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तितली ने खुशी से पंख फैलाए। धन्यवाद, अब मैं जानती हूँ कि सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में हमारे पास रहे। राजकुमार और मानव दोनों मेरे सच्चे दोस्त हैं। उसके बाद जंगल में सब खुशी खुशी रहने लगे। कोमल चिड़िया, तितली, राजकुमार और मानव चिड़िया हर दिन खेलते और एक दूसरे का ख्याल रखते। राजू कौवा अब अकेले पेड़ पर बैठा सोचता रहा, सच्ची दोस्ती केवल छल और चाल से नहीं बनती, ये प्यार, विश्वास और देखभाल से बनती है। तितली ने मुझे ये सिखाया कि सच्ची दोस्ती कभी भी स्वार्थ और लालच से नहीं बनती। जंगल में नया उत्सव। तितली और उसके दोस्तों ने जंगल में एक छोटी सी उत्सव बनाई। उन्होंने फूलों से सजावट की, झरने के पास खेल बनाए और सबको आमंत्रित किया। कोमल चिड़िया ने कहा, देखो, ये खुशी का समय है, अब सब सच्चे दोस्त एक दूसरे के साथ हैं। तितली ने कहा, मैं खुश हूँ कि मेरे पास सच्चे दोस्त हैं, अब मैं और उड़ सकती हूँ और हर दिन नई दोस्ती का आनंद ले सकती हूँ। राजकुमार ने कहा, हम सब मिलकर हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, चाहे मौसम अच्छा हो या मुश्किल, हम हमेशा साथ रहेंगे। मानव चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सीख लो कि सच्ची दोस्ती केवल सुंदरता या स्वार्थ के लिए नहीं होती,
ये भरोसा, प्यार और देखभाल के लिए होती है। राजू कौवा अब सोचता रहा, मैंने हार मान ली, लेकिन इस जंगल में सच्ची दोस्ती का महत्व मैंने सीख लिया। शायद अगली बार मैं भी बेहतर दोस्त बन सकूं।